दोस्तों 2023 में यदि दोस्तों आप लोग भी सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हो तो फ्रेंड आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। आज मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि एक सोलर सिस्टम लगाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे आपको बैटरी ख़रीदनी हो या सोलर पैनल ख़रीदने हो या सोलर इन्वर्टर ख़रीदने हो, तो फ्रेंड इन चीज़ों को ख़रीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत डिटेल में। तो फ्रेंड किसी भी धोखे में नहीं रहना है और अच्छे से समझ लेना है चीज़ों को जो मैं बताऊँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ है कि आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है अगर कोई भी सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहा होगा कि मुझे यार कितने वाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए जिससे कि मेरा सारा लोड चल जाए और मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है वो 4 से 5 यूनिट तक बिजली दे देता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और जो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है वो फ्रेंड लगभग 10 से 11-12 यूनिट तक दे देता है आराम से। मतलब आप मान लो 8 से 11 यूनिट तक। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, आपका जो मीटर है उसको देखना है कंटिन्यू, मतलब 24 आवर्स में से आज सुबह के 7 बजे से कल सुबह के 7 बजे तक कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। 3 दिन तक देखना है ऐसा, जो कंटिन्यू मैक्सिमम रेटिंग आती है। सपोज करो जैसे आपके 4 यूनिट कंज्यूम हो रही है मान लो एक दिन में, एक दिन का एनर्जी कंजप्शन देखना है। मान लो 4 यूनिट कंज्यूम हो रही है तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगभग 4 से 5 यूनिट देता है, तो आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लेना है। यदि ये फ्रेंड आपका पर डे एनर्जी कंजप्शन लगभग 5 यूनिट से ऊपर है, मतलब 7, 8, 9, 10 यूनिट तक है, तो फ्रेंड वहाँ पे आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। और यदि 15 यूनिट के समथिंग एनर्जी कंजप्शन है डेली का, तो वहाँ पे 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। और आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर आपका 20 यूनिट कंज्यूम होता है 4 किलोवाट का और 25 यूनिट कंज्यूम होता है तो लगभग 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगाना चाहिए। तो ये पहली चीज़ हो गई कि आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। ये डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट के बाद। तो ये तो बात हो गई सोलर सिस्टम की। अब हम बात करेंगे फ्रेंड, देखिए सोलर सिस्टम में हमें पता लग गया 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है। अब उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन सी बैटरी लेनी है और कौन से सोलर पैनल लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बैटरी की बात कर लेते हैं कि आपको 1 बैटरी लगानी चाहिए, 2 लगानी चाहिए, 3 लगानी चाहिए, 4 लगानी चाहिए। देखिए फ्रेंड, अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल सा लोड है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ बैटरी कितना बैकअप देती है, एक आइडिया देता हूँ। जो फ्रेंड 150 एच की बैटरी है, एक बार फुल चार्ज होने में 1.8 यूनिट बिजली कंज्यूम करती है। कैसे निकालना है ये मैं बताता हूँ। 150 एच की बैटरी है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 1800, वहाँ पे 1800 वाट आवर आ जाएगा। तो उसमें 1 kWh में 1000 वाट आवर होते हैं, तो आप 1000 का भाग दे दो 1800 में, तो वहाँ पे लगभग 1.8 यूनिट आ जाएगी। तो इस प्रकार एक 150 एच की बैटरी एक बार फुल चार्ज होने में 1.8 यूनिट बिजली कंज्यूम करती है। और फ्रेंड वहाँ से लगभग 1 यूनिट से लगभग 1.2 यूनिट तक आउटपुट में देती है। बाकी का उसमें 30% हमें रखना पड़ता है और एनर्जी लॉसेस भी होते हैं। तो मतलब कि एक 150 एच की बैटरी पे अगर आप 100 वाट का लोड चलाओगे तो फ्रेंड वो 10 से 12 घंटे तक बैकअप दे देगी। और आप जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो फ्रेंड उस केस में बैटरी का बैकअप कम हो जाता है। देखिए अब बैटरी भी 2 टाइप की आती है कि C10 ले या C20 ले। तो फ्रेंड देखिए C10 को आप 15 एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, और 20 एम्पियर जो C20 बैटरी है उसको 7.5 एम्पियर से 150 एच की बात कर रहा हूँ मैं, 7.5 एम्पियर चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट फ्रेंड ऐसा नहीं है कि हम 15 एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं C20 बैटरी को भी। तो यहाँ पे 20 एम्पियर तक भी देते हैं C10 को, वो कंपनी स्पेसिफिकेशन में देती है उसके अकॉर्डिंग कि थोड़ी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने दोनों बैटरी यूज़ की है काफ़ी टाइम से, तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप दोनों में से कोई भी बैटरी ख़रीद सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट फ्रेंड ये है कि 3 साल की वारंटी वाली बैटरी आपको C20 मिल जाएगी। बट अगर आप 5 ईयर वारंटी में आपको बैटरी लेनी है तो फ्रेंड वो C10 में आती है और उसमें सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है, तभी आपको 5 ईयर की वारंटी मिलती है। जैसा कि मैंने पहले C20 बैटरी लगा रखा था, अभी C10 बैटरी लगा रखा है। तो फ्रेंड बैटरी का आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको 100 वाट के लोड पे 10 से 12 घंटे अगर आपको बैकअप चाहिए तो फ्रेंड आपको एक 150 एच की बैटरी लेनी चाहिए। और यदि आपको
20 से 22 घंटे बैकअप चाहिए 100 वाट के लोड पर, मतलब 18 से 22 घंटे मान लो आप, तो वहाँ पे 2 बैटरी आपको लगानी होगी। तो फ्रेंड ये सीधा सीधा है कि हमारी जो बैटरी है लगभग आप तो ये मान के चलो कि फ्रेंड बिल्कुल रफली आइडिया ले लेते हैं हम, 1 यूनिट बिजली देती है एक 150 एच की बैटरी। एक बार फुल चार्ज होने में 1.8 यूनिट लेती है, बट फुल चार्ज होने के बाद केवल 1 या 1.2 यूनिट तक वो देती है। अब आपको देख लेना कि आपका कितना लोड है, उसके अकॉर्डिंग 200 वाट का लोड 5 घंटे चलेगा। फिर जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे ज़्यादा तो फ्रेंड उसका बैकअप कम होता जाता है, क्योंकि उसकी डिस्चार्जिंग रेट है C10 और C20, मतलब कि C10 में लगभग 15 एम्पीयर से आप डिस्चार्ज कर सकते हो, बट आप उससे ज़्यादा एम्पीयर से आप डिस्चार्ज करोगे तो बैटरी का बैकअप डेफिनेटली घट जाएगा। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा हमें बैकअप में बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालना है, जितनी हमें आवश्यकता उतना ही लोड डालना है। तो ये बात हो गई बैटरी की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सोलर इन्वर्टर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, कभी भी सोलर सिस्टम लगाने के लिए आप इन्वर्टर को डिफाइन मत करो। जैसे आपके हमारे 405 यूनिट कंज्यूम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वर्टर मतलब कितनी रेटिंग का लेना चाहिए। ये फ्रेंड आपके लोड पे डिपेंड करता है कि आपका मैक्सिमम लोड कितना है। सपोज करो जैसे मेरा लोड है लगभग 500-600 वाट का रहता है, तो मुझे 1 kVA का सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर से मेरा काम चल जाएगा। बट फ्रेंड मेरा लोड ज़्यादा रहता है, 800-900 वाट का लोड रहता है, तो फ्रेंड उस केस में मुझे डेफिनेटली डबल बैटरी वाला इन्वर्टर लेना चाहिए। फिर उसके डबल बैटरी में आपको मिल जाएगा काफ़ी रेंज तक, लगभग 1500-1600 वाट तक लोड तक मिल जाएगा। उसके बाद और ज़्यादा लोड चलाना है फ्रेंड, अगर 3000 वाट तक का लोड चलाना, तो फ्रेंड वहाँ पे 3 और 4 बैटरी वाले इन्वर्टर आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड रफली आइडिया, अगर 500 वाट का बिल्कुल लोड चलाना है तो सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर से काम चल जाएगा, और लगभग 800 से लगभग 1000, 1200, 1500 वाट तक का लोड चलाना तो आपको डबल बैटरी वाला इन्वर्टर डेफिनेटली लेना चाहिए। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद फ्रेंड देखो, सोलर इन्वर्टर की हमने केवल अभी इन्वर्टर की बात की है, तो सोलर की वहाँ पे सोलर इन्वर्टर की हम बात करेंगे तो फ्रेंड वहाँ पे चार्ज कंट्रोलर की भी हम बात करेंगे कि चार्ज कंट्रोलर कितने पैनल सपोर्ट करता है। मान लो आपको 1000 वाट के पैनल लगाने हैं, तो डेफिनेटली 50 से 60 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर वहाँ पे होना चाहिए। आपको देख लेना है कितने वाट के पैनल सपोर्ट करता है। सपोज करो मुझे 1000 वाट के पैनल लगाना है, 1000 वाट तक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर आता है, वो सपोर्ट कर जाता है। अब मुझे लगभग 2000 वाट तक के पैनल लगाने, तो डबल बैटरी वाले इन्वर्टर पे लग जाते हैं वहाँ पे। तो आपको देखना है कि आपको ऐसा इन्वर्टर लेना है 2000 वाट तक के पैनल सपोर्ट करे। फ्रेंड वहाँ पे 2 प्रॉब्लम और आती है कि PWM ले या MPPT ले, वहाँ भी 2 टेक्नोलॉजी आती है। तो फ्रेंड MPPT लेना है, डेफिनेटली वहाँ पे एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। और MPPT पे क्या है फ्रेंड, आप 12 वोल्ट मतलब 24 वोल्ट के पैनल सिंगल बैटरी पर भी लगा सकते हो, जैसा कि मैंने UTL गामा प्लस पर लगा रखा है। और 12 वोल्ट के पैनल भी 2-2 की सीरीज बना के आप आराम से लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट फ्रेंड यदि आप PWM सोलर इन्वर्टर लेते हो तो वहाँ पे सिंगल बैटरी पे 12 वोल्ट के पैनल लगेंगे और डबल बैटरी पर 24 वोल्ट के पैनल लगेंगे। तो फ्रेंड ये बात हो गई इन्वर्टर की, मैंने क्लियर कर दिया इन्वर्टर किस प्रकार लेना। आपको पैनल देख लेना, आपका लोड देख लेना है कितना है, और वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी देख लेनी है PWM है या MPPT है। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको VOC भी देखनी है। मान लो आपके इन्वर्टर की VOC है 45 और आपने जो पैनल लिया 24 वोल्ट का, उसकी VOC है 55, तो फ्रेंड उसको वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें जो हमारा सोलर इन्वर्टर है उसकी VOC भी चेक कर लेना है, कितने वाट के पैनल सपोर्ट करता है, और PWM है या MPPT है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा इन्वर्टर कौन सा लेना है आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड कि सोलर पैनल खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड, जो सोलर पैनल की VOC और ISC होती है, ये फ्रेंड बताती है नो लोड पे आपका सोलर पैनल कितनी पावर देगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, VOC और ISC को, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट को, तो फ्रेंड ये आपके पैनल की क्वालिटी को बताती है। तो सबसे पहले आपको VOC और ISC देख लेना है, और आपके इन्वर्टर से मैच हो रही है या नहीं हो रही है ये भी आपको देख लेना है। दूसरी चीज़ होती है फ्रेंड Vmax मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज फ्रेंड, और Pmax मैक्सिमम पावर। तो फ्रेंड ये वो पावर होती है जो कि एक्चुअल में हमारा पैनल देता है। मतलब VOC और ISC को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड थ्योरेटिकल पावर आएगी जो कि हमारा पैनल बिना लोड के देता है। बट फ्रेंड लोड लगाने के बाद जो हमारा पैनल मैक्सिमम पावर देता है वो होती है Pmax, मतलब एक्चुअल पावर जो कि हमारा सोलर पैनल देगा लोड लगाने के बाद। तो फ्रेंड इन दोनों का रेशो 0.7 से 0.8 के बीच होना चाहिए। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारा पैनल उतना ही बेटर क्वालिटी का होगा, उतना ही अच्छा हमें आउटपुट मिलेगा लोड के साथ भी।
तो फ्रेंड हमें इसको बोलते हैं फिल फैक्टर। दोस्तों जो फिल फैक्टर होता है वो रेशो होता है मैक्सिमम पावर अपॉन थ्योरेटिकल पावर, मतलब लोड के पावर अपॉन बिना लोड के पावर, मतलब पी मैक्स अपॉन VOC इंटू ISC। तो फ्रेंड इनका रेशो वैल्यू होती है 0.7 से 0.8 के बीच होती है और इसको बोलते हैं फिल फैक्टर। जितनी ज़्यादा फिल फैक्टर की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा सोलर पैनल होगा। इसकी हम बात करते हैं NOCT, नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। अगर फ्रेंड इसकी वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, देखो ये डिफरेंट एरिया पे डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, मतलब कि ये आपके पैनल का मतलब मैक्सिमम इफिशिएंसी इस पैनल पर देगा जो कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। तो फ्रेंड इसकी वैल्यू, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो फ्रेंड इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जो बहुत सारे बताते हैं यूट्यूबर, आपने देखा होगा कि धूप बढ़ने पर सोलर पैनल का आउटपुट कम हो जाता है। तो फ्रेंड वो NOCT कम होने के कारण होता है। यदि आपकी सोलर पैनल की NOCT 20 वोल्ट है और बहुत ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो फ्रेंड डेफिनेटली आपके पैनल का जो डिग्रेडेशन है आउटपुट का वो कम हो जाएगा। तो फ्रेंड NOCT यदि आपके एरिया के हिसाब से देखना है, यदि आप हिल एरिया में ऐसी जगह रहते हो जहाँ धूप बहुत कम होती है तो वहाँ पे अगर NOCT कम होगी तो भी चल जाएगा। बट फ्रेंड आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा, तो फ्रेंड वहाँ डेफिनेटली आपको कंसिडर करना है कि आपके पैनल की NOCT ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग बताते हैं फ्रेंड यूट्यूब पर कि जो मोनोपर्क सोलर पैनल है उनकी एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलिन से कम हो जाती है धूप बढ़ने पर। तो फ्रेंड वो NOCT का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। अगर जिस पैनल का कम होगा तो जैसे ही धूप बढ़ेगी उसका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड NOCT हमें अच्छे से देख लेना है पैनल की। थैंक यू सो मच। ये था हमारा वीडियो आज का। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।